नमस्कार, जी बिजनेस देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आज पीएम मोदी और सीएम योगी एक बार फिर से एक मंच पर नजर आएंगे। दोनों संगम नगरी इलाहाबाद में एक साथ नजर आएंगे और दरअसल आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना के 150 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर स्थापना समारोह है जिसमें पीएम मोदी और सीएम योगी दोनों शामिल होंगे। और 19 मार्च को लखनऊ में योगी के शपथ ग्रहण समारोह में दोनों एक साथ नजर आए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्थापना समारोह में यूपी के राज्यपाल राम नाईक, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस JS खेहर के साथ साथ कई राज्यों के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी शामिल होंगे। तो आज इलाहाबाद हाईकोर्ट को 150 साल पूरे हो रहे हैं, जिसको लेकर स्थापना समारोह वहां पर आयोजित किया जाएगा इलाहाबाद में। और आज योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के सीएम, और पीएम मोदी एक बार फिर से एक ही मंच पर नजर आएंगे, जो इस समारोह को अटेंड करने के लिए पहुंचेंगे इलाहाबाद में। तैयारियां भी जोरों पर हैं, जिसका जायजा लिया है जी मीडिया संवाददाता अमित कुमार ने। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 150वीं वर्षगांठ का समापन समारोह आज मनाया जा रहा है और कुछ ही समय में आप यहां देश के प्रधानमंत्री, देश के मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय कानून मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इसी मंच पर देखेंगे। 150 साल पहले आज एक जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की नींव रखी गई थी, एक बेहतर न्याय व्यवस्था और एक बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था, दोनों के बीच एक संतुलन किस तरीके से काम करे और लोगों को जो न्याय की उम्मीद रहती है उस न्याय की उम्मीद को कैसे पूरा किया जाए, इन तमाम उद्देश्यों और लक्ष्यों को ध्यान में रखकर माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट की नींव रखी गई थी। 150 साल हो गए इस बात को और एक के बाद एक कई ऐतिहासिक फैसलों के लिए जाना जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो आज से साल भर पहले 150वीं वर्षगांठ मनाने की जो शुरुआत हुई थी, देश के राष्ट्रपति महोदय ने इसकी शुरुआत की थी और आज समापन समारोह पर प्रधानमंत्री मुख्य न्यायाधीश के साथ यहाँ मौजूद रहेंगे। लंबे समय तक हमारे चैनल के सहयोगी और हाईकोर्ट कवर करते रहे हैं दिनेश जी, ज़रा हम इनसे भी समझ लेते हैं। दिनेश जी, जो आज का दिन है, एक परिपक्व न्याय व्यवस्था और एक परिपक्व कार्यपालिका के बीच, विधायिका के बीच एक बेहतर संतुलन किस तरीके से बने, एक ये भी अवसर हम देख रहे हैं आज के दिन। देखिए अमित जी, यहाँ जो आज का कार्यक्रम है, पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूँ। सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री और उनके साथ में यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर साहब हैं और जो गणमान्य अतिथि हमारे, वो यहाँ पर आएंगे और 10:30 बजे के आसपास ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी। दीप प्रज्वलन होगा और दीप प्रज्वलन के बाद में 5 लोगों का संक्षिप्त वहाँ पर भाषण है। और इस भाषण का जो मकसद है वो ये है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में जो एक संतुलन होना चाहिए, जो चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को किस तरीके से आमने सामने रख करके उनका समाधान खोजा जाए और जो हमारा इतिहास रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसकी नज़र से जो नया हमारा भविष्य बन सकता है उसके लिए मंथन किया जाए। इसकी पूरी ब्रीफिंग होगी। तकरीबन 2 घंटे के आसपास का यहाँ पर पूरा कार्यक्रम होगा। 2 घंटे के बाद यहाँ से प्रधानमंत्री जी और साथ में मुख्यमंत्री जी अपने गंतव्य के लिए रवाना हो जाएंगे। तो लगभग 11 बजे के आसपास कार्यक्रम की शुरुआत होगी। 11 बजे के आसपास कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इलाहाबाद को कहा जाता है त्रिवेणी, गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम होता है इस शहर में। आज इसी शहर में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का संगम हो रहा है। कैमरा पर्सन बाबूलाल और अपने सहयोगी दिनेश के साथ अमित कुमार, इंडिया 24/7, इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का संगम होगा संगम नगरी में आज, जहां पर पीएम मोदी मौजूद होंगे, साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे। उनके साथ ही जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं और जो हाईकोर्ट्स हैं उनके न्यायाधीश मौजूद रहेंगे। इलाहाबाद जितना मशहूर है उतना ही ज़्यादा इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी इतिहास रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना हाईकोर्ट है। इसकी स्थापना 17 मार्च 1866 में की गई थी। अपनी स्थापना से इसने 151 साल पूरे कर लिए हैं। हाईकोर्ट की एक बेंच लखनऊ में है, जिसमें राजधानी लखनऊ समेत 8 जिलों से जुड़े मामलों की सुनवाई होती है। सर वॉल्टर मॉर्गन इलाहाबाद हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस रहे।
स्थापना के वक्त यहां सिर्फ 6 जज हुआ करते थे। फिलहाल यहां जजों के 160 पद हैं। करीब 17,000 से ज्यादा वकील हाईकोर्ट से जुड़े हुए हैं। देश का ये पहला हाईकोर्ट है जिसके पास अपना म्यूजियम और आर्काइव गैलरी है। हाईकोर्ट की स्थापना पहले आगरा में की गई थी और 3 साल तक सभी मुकदमों की सुनवाई आगरा में हुई, जिसके बाद 1869 में इसे इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया गया और मौजूदा इमारत में हाईकोर्ट को 1960 में लाया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में देश के कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले दिए गए हैं। इसी कोर्ट में प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द किया। और अब आपको बताते हैं देश की सबसे लंबी टनल के बारे में। जम्मू कश्मीर में देश की सबसे लंबी रोड टनल का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस टनल के शुरू होने से जम्मू श्रीनगर की दूरी 30 किलोमीटर तक घट जाएगी। ये टनल चेन्नई से नाशरी के बीच जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर बनाई गई है। टनल का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी एक रैली को भी संबोधित करेंगे और ये ट्विन ट्यूब टनल है जो 9.2 किलोमीटर लंबी है। इस दोहरी ट्यूब टनल पर 23 मई 2011 को काम शुरू हुआ था। और राजू केनी इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं कश्मीर से। राजू, 2011 से जब से शुरुआत हुई थी इस टनल पर काम की, तब से बहुत उम्मीद थी लोगों को कि उनका जो रास्ता है वो आसान होगा और अब वो दिन आ गया है फाइनली जब इस टनल की शुरुआत की जाएगी। जी, जो लोगों को बड़ी देर से इंतजार था वो इंतजार जो है आज खत्म हो जाएगा और कश्मीर की दूरी जो है देश के साथ जो है वो और ज्यादा कम हो जाएगी। पहले इस रास्ते में 8 घंटे से 10 घंटे लगते थे और अब जो है ये रास्ता घट के 6 घंटे बीच रह जाएगा, क्योंकि सर्दियों के दिनों में जब बर्फबारी होती थी उसके बाद भी ये टनल जो है ये टनल की वजह से बर्फबारी के दिनों में जो जाम लगते थे, जो रास्ते बंद होते थे, उससे भी लोगों को राहत मिलेगी। और कश्मीर घाटी में खासतौर पर जब सिविल सप्लाईज नहीं पहुंच पाती थी तो ये टनल जो है थ्रू हो जाने के बाद जो है वो सिविल सप्लाईज भी टाइम पे पड़ जाएंगी। टूरिस्ट ट्रैफिक इस इलाके में बढ़ेगा। अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, विकास का वादा, ये उसी दिशा में जो प्रयास किए जा रहे थे उसी का एक कदम है। और जो यहाँ पे जो ये टनल जो है ये पूरी हो रही है। इसके अलावा एक और टनल जो है वो बनाई जा रही है जो कि पीर पंचाल पहाड़ियों के अंदर बनाई जा रही है। तो ये जो है सड़कों का चौमुखी जो विकास था उस दिशा में ये कदम है। और प्रधानमंत्री आज जब ये देश को जम्मू कश्मीर के लोगों को समर्पित करेंगे तो ये एक खुशी की घड़ी, क्योंकि जब भी हमारी यहाँ पे लोगों से बात हुई, चाहे वो कश्मीर घाटी के थे या जम्मू रीजन के थे, तो उन लोगों को ये कहना था कि इस टनल के जो है शुरू हो जाने से विकास की गति और तेज जो है होगी। राजू, एक चीज आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो हमारे व्यूअर्स हैं जो कश्मीर जाना चाहते होंगे उनके लिए अगर आप बताएं कि ये टनल कहां से कहां जाने वालों के काम आएगी या किस तरफ वो जाना चाहते हैं तो उनके लिए फायदेमंद होगा या ट्रैफिक से बच पाएंगे? जी, जो कश्मीर घाटी जाने वाले हैं उनके लिए ही ये टनल जो है मेन उन्हीं को सर्व करेगी। ये उधमपुर जिला का चनैनी इलाका है, उधमपुर से 30 किलोमीटर आगे जाते चनैनी इलाका है, वहां से ये टनल निकल के रामबन जिला के नाशरी इलाका में पहुंचेगी। अगर नॉर्मल वे में जब जाते थे जो टूरिस्ट जो जाते थे तो वो पहले जो है चनैनी से जो है उनको खुद में जाना पड़ता था, फिर पत्नीटॉप, फिर बटौट और उसके बाद जो है नाशरी का इलाका क्रॉस करना पड़ा। और वो खड़ी चढ़ाई होती थी जिसमें जो है जो लोडिंग वाले जो ट्रक होते थे जिनमें सामान लदा होता था, उसकी वजह से ट्रैफिक जैम लगे रहते थे। बिल्कुल, ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। राजू, आप नजर बना के रखिए, पीएम मोदी का जो कार्यक्रम है उस पर भी आपसे अपडेट जरूर लेंगे। इस टनल के बारे में फिलहाल अपने व्यूवर्स को हम बता दें, 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद जम्मू को कश्मीर से जोड़ने वाली देश की सबसे लंबी टनल फाइनली बनकर तैयार हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेनानी नाशरी टनल का उद्घाटन करेंगे।
जम्मू कश्मीर में पहाड़ों का सीना चीरकर बनाई गई भारत की सबसे लंबी सुरंग शुभ शुरुआत के लिए तैयार है। इस समय हम देश की सबसे लंबी अंडरग्राउंड चेनानी नाशरी टनल के अंदर खड़े हुए हैं। पत्थर मारकर नहीं बल्कि पत्थर और पहाड़ काटकर बनाई गई चेनानी नाशरी सुरंग के दोनों छोर से उम्मीद की नई रोशनी झांक रही है। टनल की मेन खासियत यह है कि इसमें जो वेंटिलेशन सिस्टम हमारा है वो एक ट्रांसवर्सल वेंटिलेशन सिस्टम है और ये डक्ट जो है हमारी टनल के ट्रैफिक एनवलप के ऊपर में है। हमने ऊपर में डक्ट्स बना रखी है। इस सुरंग में अलगाववाद का अंधेरा नहीं बल्कि कश्मीर को देश से जोड़ने वाली पत्थर तोड़ मेहनत छिपी है। ये 30 किलोमीटर तय करने में गाड़ियों का जो समय लगता था वो 1.5 घंटे से 2 घंटे का समय लगता था, जो कि आज की डेट में 15 से 20 मिनट में कवर कर लिया जाएगा। 9 किलोमीटर लंबी चेनानी नाशरी सुरंग 2 अप्रैल को देश के लोगों को सौंप दी जाएगी। जम्मू कश्मीर से देश को पीएम मोदी का गिफ्ट। मेक इन इंडिया के तहत बनी देश की सबसे बड़ी टनल का शुभारंभ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 9 किलोमीटर लंबी टनल को मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत देश की कंपनियों ने तैयार किया है। ये टनल जो है आप खुद ही देख सकते हैं कि कितनी उत्तम कारीगरी का जो ये नमूना है। दूर दूर तक आप देखिए किस तरीके से ये टनल जो है बिछाई गई है। इसमें जो है स्वदेशी विदेशी तकनीक जो है इस्तेमाल की गई है। इस टनल में जो है सिक्योरिटी मेंटेनेंस के लिए 124 कैमरे जो है हर समय जो है यहाँ पे नज़र बनाए हुए हैं। यहाँ पे आना जाना जो है हर गाड़ी का जो है इन कैमरों की नज़र में है। यहाँ पे कम्युनिकेशन चैनल जो है सारे काम कर रहे हैं। अगर कहीं पे कोई चीज़ कोई अगर ऐसा परेशानी हो, किसी यात्री को परेशानी हो, किसी टूरिस्ट को परेशानी हो, तो उसके लिए वो यहाँ से किसी भी जगह जो है वो कॉल कर सकता है। फ्रेश एयर आने के लिए ये सक्शन पॉइंट जो है यहाँ पे लगे हुए हैं और इसके अलावा यहाँ पे जो है एस्केप टनल्स जो हैं वो बनाई गई हैं। अगर कहीं पे कोई हादसा हो जाता है, कहीं गाड़ी कोई ब्रेक डाउन हो जाती है, तो उससे भी बचने के लिए उससे भी राहत पाने देने के लिए उसके लिए यहाँ पे जो है सक्शन जो है यहाँ पे एस्केप जो है वो टनल बनाए गए हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर से श्रीनगर पहुंचने में करीब 8 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन इस सुरंग से गुजरने पर सिर्फ 6 घंटे लगेंगे। चेनानी से नाशरी का रास्ता फिलहाल 41 किलोमीटर का है। इस दूरी को तय करने में 2 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन इस सुरंग के रास्ते ये सिर्फ 11 किलोमीटर रह जाएगी और इस दूरी को तय करने में 15 मिनट का समय लगेगा। चेनानी नाशरी सुरंग को पटनी टॉप टनल भी कहा जाता है और ये सुरंग देश की सबसे आधुनिक रोड टनल है। सर्दियों के मौसम में पटनी टॉप में पड़ने वाली बर्फ की वजह से जम्मू कश्मीर हाईवे पर यातायात बाधित हो जाता है और कई बार तो वाहनों को कई दिनों तक रास्ता खोलने का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन इस सुरंग के शुरू होने के बाद ये समस्या नहीं आएगी, क्योंकि ये सुरंग पटनी टॉप को बाईपास करके वाहनों को 15 से 20 मिनट में नाशरी तक पहुंचा देगी। फिलहाल चेनानी और नाशरी के बीच सफर करने में 2 घंटे का वक्त लगता है। देश की सबसे लंबी अंडरग्राउंड टनल चेनानी नाशरी टनल का ये कंट्रोल पैनल है। इस कंट्रोल पैनल में बैठे एक्सपर्ट जो हैं इस पूरी 9 किलोमीटर टनल जो है इसके चप्पे चप्पे पे जो है वो नज़र रखे हुए हैं और ये नज़र रखी जा रही है। इसमें लगाए गए 124 कैमरे, सीसीटीवी कैमरे 124 जो हैं इसमें लगाए गए हैं। हर 75 मीटर के बाद वो कैमरे जो हैं वो लगे हुए हैं। इसमें यहाँ दाखिल होने वाली या जम्मू से कश्मीर जाने वाली और कश्मीर से जम्मू आने वाली हर गाड़ी पे जो है नज़र रखी जा रही है। हर चीज़ जो है वो इस खुफियती सी आँख के जो है दायरे में है। यहाँ पे बैठे ये टेक्निकल एक्सपर्ट जो हैं 24 घंटे जो हैं इस पे जो है वो नज़र रखे हुए हैं। ये सुरंग समुद्र तल से 1200 मीटर की ऊंचाई पर बनाई गई है। इस सुरंग के रखरखाव और यातायात संचालन के लिए इंटीग्रल टनल कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल होगा। ये सिस्टम सुरंग में वेंटिलेशन, ट्रैफिक सिग्नल्स, आग रोकने के उपाय और संचार सुविधाओं पर निगाह रखेगा। इसके लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहाँ से 124 सीसीटीवी कैमरों की मदद से न सिर्फ ट्रैफिक पर नजर रखी जाएगी बल्कि दुर्घटना की स्थिति में वाहन चालकों को जरूरी निर्देश भी दिए जा सकेंगे। यहाँ पे इस कंप्यूटर के ऊपर में एक ऑपरेटर परमानेंटली अलार्म्स को मॉनिटर करने के लिए वो मॉनिटर अलार्म्स को मॉनिटर करता है और चेक करता है कि हमको क्या करना है और इमीडिएटली हम उसको एक्शन को करते हैं। और जो भी किसी तरह का भी कोई इंसिडेंट होता है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, जैसे कि स्टॉप्ड व्हीकल का अलार्म आ जाता है, पेडेस्ट्रियन का अलार्म आ जाता है, स्मोक का अलार्म भी आ जाता है और अगर कोई गाड़ी ओवरटेक कर रही होती है तो उसका भी अलार्म। सिर्फ चेनानी नाशरी सुरंग ही नहीं बल्कि बनिहाल काजीगुंड सुरंग का निर्माण कार्य भी खत्म होने वाला है।
इस सुरंग का निर्माण जम्मू कश्मीर हाईवे को 2 लेन से 4 लेन करने वाली परियोजनाओं के तहत किया जा रहा है। इस परियोजना के पूरे हो जाने के बाद जम्मू और कश्मीर के बीच दूरी 60 किलोमीटर तक घट जाएगी और वक्त भी आधा लगेगा। ये अपनी किस्म की पहली टनल बाई डायरेक्शनल 9 किलोमीटर टनल है। तो इसमें जो फायर के इश्यूज़ हैं या जो वेंटिलेशन के इश्यूज़ हैं बहुत क्रिटिकल हैं, उसके लिए भी फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम है और ये सब सिस्टम जो हैं ये मॉनिटर होंगे कंट्रोल रूम में, जो कि इसके चनैनी नाचरी दोनों पोर्टल पे बनाई गई। हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि जैसे एक टनल हमारी तैयार हो गई है, लगभग इतनी ही लंबी दूसरी टनल बनिहाल काजीगुंड में बन रही है, तो उसके वो भी अगर बन के तैयार हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि जम्मू से जाके सुबह शाम को कोई भी आदमी वापस आराम से आ सके। चिनानी नाचरी सुरंग में आपात स्थिति से निपटने के इंतजाम भी किए गए हैं और एक समानांतर स्केप टनल भी बनाई गई है। देश की सबसे आधुनिक सुरंग में मोबाइल फोन नेटवर्क भी आएगा और आप FM रेडियो का भी मजा ले पाएंगे। इसके अलावा सुरक्षा के जरूरी इंतजाम भी किए गए हैं।